मेरे प्यारे छात्रों, आप सबों को मेरा शुभ प्यार। आज एपी का एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 14 से 20 तक बताने वाले हैं। प्यारे छात्रों, पिछली वीडियो को भी क्रमबद्धता से देखें, क्योंकि सीक्वेंस में जब देखेंगे तो क्रमबद्धता मेंटेन होगी हिसाब का, और एक एक करके सब हिसाब को देखिए, बनाइए। जब तक इसको अभ्यास नहीं करेंगे, गणित वैसा चीज़ें हैं। एक कहावत है, लपटंग विद्या घसटंग जोर, नहीं कुछ तो थोर थोर। मतलब गणित जितना घसेंगे उतना होगा। ये याद करने वाली चीज़ नहीं जो कि हिसाब याद कर लिए काम हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यह एक्सरसाइज 5.3 का है। तो प्यारे बच्चों, लिखा हुआ क्वेश्चन में 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब 0 से 50 के बीच क्वेश्चन है, तो कितना नंबर है वो पता नहीं है। तो सबसे पहले योग ज्ञात करने के लिए n निकालना होगा। n निकालने से पहले सीरीज को सजाएंगे। तो क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की सूची, यानी 0 के बाद और 50 से पहले। तो सूची तैयार कर रहे हैं। इसकी सूची होगी 0 के बाद विषम संख्या 1 है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 डैश डैश, और 50 से पीछे कौन है? 49। अब 1 से 49 तक में n की संख्या क्या होगी? तो बच्चों ध्यान देंगे, जब प्रथम लगातार विषम संख्या हो, 1 से शुरू हो और जहां तक जाए, अगर n ज्ञात करना हो तो अंतिम घर में 1 जोड़ और आधा कर दो, n की संख्या होगी। यानी 1 से चलकर 49 तक पहुंचिए, 49 में 1 जोड़ो 50, आधा कर दो 25, n का मान यहाँ क्या होगा? 25। याद रखना, जब कभी भी विषम संख्या की सूची लगातार हो 1 से, जहां पर एंड हुआ हो, अगर n ज्ञात करना है तो अंतिम में 1 जोड़ें और आधा कर दें, वो विषम संख्या का टोटल नंबर होगा। तो यहाँ 49 है, 1 जोड़िए 50, आधा कीजिए 25। अगर 99 तक जाता तो 99 में 1 जोड़ते 100, 100 का आधा करते 50। तो n निकालने के लिए आप सीख लिए। n निकालने के लिए मौखिक तौर पर यह सिस्टम है, वैसे तो सब जान रहे हो। n निकलेगा, an से a और d ये मालूम करना होगा, उसके बाद n निकलेगा। तो n का मान डायरेक्ट कितना होगा? 25। तो निकालने के लिए बताएं, अंतिम विषम संख्या में 1 जोड़ें और आधा कर दें, 50/2 कितना आ गया? 25। n 25 आ गया, a दिया गया 1, d है 3 घटो 1 यानी 2, d कितना है? 2। d 2 है, n निकल गया 25। अब s 25 यानी 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n/2 इंटू a प्लस l, 1 + 49, यानी 25/2 और 49 1 50। s 25 का मान आ गया 25 × 25 = 625। 25 × 25 = 600, यानी 0 और 50 के बीच विषम संख्या की सूची 25 होगी और उनका योग 625 होगी। तो प्यारे बच्चों, आशा करते क्वेश्चन आसानी से समझ लिए होंगे। वैसे बिना SN का अगर ज्ञात करोगे तो ये भी एक रूल है, लगातार विषम संख्या को जोड़ना हो
तो जितनी संख्या है उसका वर्ग कर दो। तो अभी हमने आपको सिखाया जो लगातार विषम संख्या में n कैसे ज्ञात करेंगे। तो अंतिम में 1 जोड़ेंगे, आधा करेंगे, 25, 25 का वर्ग 625। वैसे सूत्र पर निकाले हैं ऐसा 625। विदाउट फॉर्मूला करेंगे तो लगातार विषम संख्या का योग होता है n स्क्वायर, यानी जितना विषम संख्या का नंबर है उसका स्क्वायर कर दीजिए, विषम संख्या का योग आ जाएगा। उसी तरह अगर सम का योग आ जाए तो सम संख्या का जितना नंबर है यानी n स्क्वायर जोड़ n बराबर सम संख्या का योग, लेकिन वो योग लगातार होना चाहिए। 2 से शुरू होगी तब होगा ऐसा। तो जैसे मान लीजिए 2 से जोड़े 20 तक जोड़ना है, तो 2 से 20 तक में सब संख्या की संख्या 10 होगी, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए 100 और 10 जोड़ दिए 110, यानी 2 से 20 तक सम संख्या को जोड़ेंगे तो 110 होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निर्माण कार्य से संबंधित ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ध्यान देना है, एक ठेकेदार को ठेका मिला कि काम को इतना दिन में पूरा कर देना है, ठेकेदार काम को पूरा नहीं कर पाता है, तो ऊपर से आदेश है कि आप जितना दिन विलंब करोगे काम करने में तो प्रत्येक दिन का फाइन अलग अलग होगा। तो इस तरह से ठेकेदार उस काम को पूरा करने में 30 दिन विलंब कर देता है। क्या दिन? 30 दिन विलंब करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है अगर पहला दिन विलंब किए तो 200 टका, और इसी तरह से दिन बढ़ता जाएगा, 50-50 रुपए ऐड होता चल जाएगा, तो 30 दिन में उस ठेकेदार को कितना विलंब दंड चुकाना पड़ेगा। तो चलिए इसका सीरीज बनाते हैं। नेक्स्ट पेज पर नंबर 15 है विलंब दंड की सूची। पहला दिन विलंब किया 200 टका फाइन लगा, दूसरा दिन किया 50 ऐड कीजिए, तीसरा दिन 300। इस तरह से बेचारे को 30 दिन लग जाता है। क्या दिन लगता है? यानी 30वां दिन जाके पूरा होता है, तो 30 दिन का विलंब दंड देना पड़ेगा। तो चलिए n तो डायरेक्ट है कितना? 30, a कितना है? 200, d कितना है? 250 घटो 200 बराबर 50। अब हमको s 30 ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब n का वैल्यू कितना है? 30, a का वैल्यू है 200, 30 माइनस 1 का d का वैल्यू है 50, तो 30 का आधा क्या हो गया? 15, 200 दूनी 400, 30 में से गया 29 गुना 50, 15, 400। अब आप बोलो 29 50 टकिया क्या टका हुआ? तो 29 से कम 28 का आधा 1400, एगो 50 टकिया 1450, 1450। अब इसको ऐड कीजिए और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1450 जोड़ 400 तो 1850, 1850 है। मल्टीप्लाई कीजिए इधर से, 0 15 50 75, 15 120 और 7 127, 127 का 7 हासिल बचा 12, 15 में 12 जोड़ दो, यानी 27,750 रुपए ठेकेदार को विलंब दंड देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया 15 नंबर। आइए ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देना है, जिसमें 700 रुपए की राशि रखी गई है, शर्तानुसार है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से क्या टका कम हो? 20 टका। तो इस तरह से पुरस्कार की संख्या 7 है, टका 700 है, शर्त है
प्रत्येक पुरस्कार ठीक अपने पहले पुरस्कार से 20% कम है, तो पहले से 20 कम है तो पहला वाला उससे कितना होगा, 20 अधिक होगा। तो सीरीज उल्टा लो या सीधा। तो ध्यान दीजिए, हल कर रहे हैं। पहला पुरस्कार की राशि ए माना, पहला पुरस्कार की राशि को क्या माने, ए। दूसरा पुरस्कार की राशि, ध्यान देना है, लिखा हुआ प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो पहला वाला अगला से 20 अधिक होगा। अब ये है तो पहला के पीछे तो कुछ है नहीं, हम सीरीज को इधर से ले रहे हैं, तो a + 20 हो जाएगा दूसरा। फिर तीसरा क्या होगा, 20 जोड़ दीजिए, क्या होगा 40। फिर चौथा क्या होगा, 20 जोड़ दीजिए + 60, यानी एवं प्रकार से 7 पुरस्कार देना है। तो हमने 4 पुरस्कार यहाँ दृश्य किया, 2 और आगे कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर अब पुरस्कार की सूची बनाते हैं। इस प्रकार पुरस्कार की सूची होगी। पहला ए है, फिर a + 20 है, फिर a + 40 है, a + 60 है, a + 80 हो जाएगा, 20 जोड़ते चल जाएंगे। a + कितना होगा 100, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, एक और कर लीजिए a + 120। यहाँ पुरस्कार खत्म। पूरा 7 पुरस्कार को हमने सूचीबद्ध किया, तो अंतिम पुरस्कार a + क्या आया 120। तो ध्यान देना है, पहला पद तो ए है ही, पहला पद बराबर ए। अब सारवंतर निकालना है, a + 20 में से ए घटाएंगे, कट गया, क्या बचा 20। n पुरस्कार की संख्या 7 और SN कितना देले है 700। अंतिम पद मालूम है तो बड़ा सूत्र लगाना नहीं है, n/2 × a + l बराबर 700। अब n कितना है 7/2 आ गया, a तो a ही है और l है कितना a + 120। a + 120 बराबर कितना हो गया 700। प्यारे बच्चों, हम बार बार बताते हैं, बराबर के आर पार यदि घर है तो अंश को अंश से काट सकते हो और हर को हर से काट सकते हैं, लेकिन कोना कोनी नहीं काट सकते हो। कोना कोनी गुना करना ही पड़ेगा। तो ऊपर से ऊपर कटेगा, 7 से काटिए 100, यहाँ देखिए लटकल है 2, तो 100 में गुना हो जाएगा, तो बचेगा a जोड़ a बराबर 2a और 120 बराबर में 100 में 2 गुना हो जाएगा, 100 × 2, तो 2a प्लस को छोड़िए, प्लस उधर जंप करवा देंगे, तो 200 घटो 120, यानी 2a बराबर हो गया कितना 80। 2 से काटिए 40। तो चलिए देखिए, पहला पुरस्कार की राशि 40 रुपए, दूसरा होगा 40 20 60, तीसरा होगा 60 20 80। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार पुरस्कार की सूची 7 का बना लोगे तो यहाँ लिखेंगे पुरस्कार की राशि है। पहला हो गया 40, 20 जोड़िए 60, 20 जोड़िए 80, 20 जोड़िए 100, 20 जोड़िए 120, यानी 1 2 3 4 5, फिर जोड़िए 140 160, यानी इस तरह से पुरस्कार की राशि बंटवारा हो गई। आगे से लीजिए, देखिए 20 कम होते जा रहा है, इधर से लेंगे 20 बढ़ते जा रहा है। क्वेश्चन कर रहा था जो आगे पीछे वाला कम, पीछे वाला से अगला कम है, तो इसी तरह हम कर दिया, ऐसा सीरीज को इस तरह से लिख दिए। वैसे भी लिखा जा सकता और ऐसे भी। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, उधर से घुमा देते तो हो जाता। हमको राशि ही निकालना था, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग। 7 पुरस्कार को आवंटित कर दिया। पहला पुरस्कार 40 रुपए, तो सबसे अंतिम वाला 7वां 160 रुपए। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं
इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आपका कुछ जाता नहीं है, आप लाइक और कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, तो बताने में और अच्छा लगता है। प्यारे बच्चों, आप सब लाइक और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें और वीडियो में क्वेश्चन को सीक्वेंस देखें, क्रमबद्धता से देखें, बनाएं, क्वेश्चन को बढ़िया से देखें, फिर सॉल्व करें। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो हम विश्वास दिलाते हैं कि सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा सा है बड़ा सा, काम बहुत बड़ा सा नहीं है। जरा ध्यान दोगे, आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे या कॉलेज में जाएंगे तो बच्चा जब क्लास में ज्यादा होता है ना तो सेक्शन वाइज कर देता है। बच्चा जब क्लास में ज्यादा हो सेक्शन वाइज कर देता है। जैसे अपने बिहार सरकार का एक रूल्स है 40:1, यानी हर 40 बच्चों पर एक शिक्षक चाहिए। ऐसा हो नहीं पाता है। अब मान लीजिए स्कूल में 9th क्लास में 400 बच्चा और एक सेक्शन में 80 को रखना है तो 4-5 सेक्शन बनेगा। उसी तरह से एक विद्यालय है लिखा हुआ है, उस विद्यालय में पहली कक्षा से 12वीं तक की पढ़ाई होती है और प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है। क्या सेक्शन? 3 सेक्शन। पहला में भी 3 सेक्शन, दूसरा में भी 3 सेक्शन। इसी तरह से 12वीं तक 3 सेक्शन है तो क्लास टोटल हो गया 12 36। चूंकि एक क्लास 3 भाग में बटा हुआ है तो 12 क्लास है तो 12 36। क्वेश्चन कह रहा है स्कूल के डायरेक्टर द्वारा कुछ योजना निकाली गई, प्रत्येक क्लास के बच्चों को बताया गया कि आप लोग अपने अपने वर्ग के अनुसार कुछ पौधे लगाएं। जैसे पहला क्लास का बच्चा है 3 सेक्शन है तो 1 गुना 3, 1 गुना 3 यानी 1 1। फिर दूसरा क्लास है 2 गुना 3, तीसरा क्लास है 3 गुना 3, चौथा क्लास है 4 गुना 3। ध्यान से समझ रहे हो। इस तरह से 12वीं क्लास तक के बच्चों को पौधारोपण करने के लिए प्रॉमिस किया गया डायरेक्टर के द्वारा। तो क्वेश्चन का इस तरह से 12वीं क्लास तक के बच्चे अगर पौधे लगाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स क्या होगा, पौधों की संख्या क्या होगी। तो चलिए इसकी सूची बनाते हैं। नेक्स्ट पेज पर यहां लिख रहे हैं सॉल्यूशन में पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चों द्वारा लगाए गए पौधों की सूची। ध्यान देना है। अभी हमने बताया सेक्शन वाइज है, प्रत्येक वर्ग के 3 सेक्शन है तो क्लास के अनुसार पहली कक्षा के विद्यार्थी लगाएंगे 1 गुना 3, दूसरी कक्षा के विद्यार्थी 2 गुना 3, तीसरी के 3 गुना 3, इस तरह से 12वीं के 12 गुना 3। समझा? सेक्शन वाइज किया, सब समझ गए? ध्यान दोगे। 1 तिया 3, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 12 तिया 36। क्वेश्चन को सब कोई समझ गए होंगे। सेक्शन वाइज है। पहला क्लास 3 सेक्शन 1 गुना 3, दूसरा क्लास 3 सेक्शन 2 गुना 3, तीसरा क्लास 3 सेक्शन 3 गुना 3। इसी प्रकार 12वीं के बच्चे 12 गुना 3। तो आइए अब इसको जोड़ते हैं। a बराबर कितना हो गया 3, d बराबर 6 घटो 3 यानी 3 और n बराबर 12, n बराबर 12 और an बराबर 36। सारा घर अवेलेबल है, सिर्फ जोड़ना है क्या घर को, 12 घर को। s 12 n/2 इंटू a प्लस l, 12/2। a का मान है 3, l का मान है 36। 12/2 का आधा क्या होगा
6, 36 3 39, 6 9 54, 6 3 18 5 23, यानी टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स 234। पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या बराबर 200। आशा करते हैं ये वीडियो इस वीडियो में जो हल किया गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा सा था, लेकिन सिस्टम छोटा सा था, सॉल्यूशन छोटा सा था, समझ गए होंगे। तो अब हम आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन एक मैक्सो की तरह है। मैक्सो सब कोई देखे हो? मैक्सो जरा मच्छर भगाओ। मैक्सो की तरह मैक्सो का एक सेंटर है बीच में, जहाँ नोकी लगाते स्टील बॉडी का, और चारों तरफ जो पाइपनुमा रचना होती है ना, सबका डिस्टेंस एक दूसरे से इक्वल होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ फोटो में दिया गया है ए बी, हर बार ये आर बदल रहा है, L1 L2 दिया हुआ है, यानी एक सेंटर है, यहां से यहां तक की दूरी है, फिर वहां से बढ़ गया, फिर यहां से बढ़ गया, तो हर बार L बढ़ेगी और R का रहा त्रिज्या एक दूसरे से कितना गैप में है रे, यहां देखो लिखा होगा कहीं, यहां देखिए त्रिज्या की सूची बनी हुई है, 8 आना, 1 टका, 1.5 टका, 2 टका, डैश डैश 13 घर तक, डैश डैश 13 सर्पिलाकार रचना है। तो प्यारे बच्चों, ये R1 हो गया, R2 हो गया, यानी R1 R2 0.5 के रेंज में बढ़ रहा है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि क्वेश्चन में जितनी अर्धवृत्ताकार रचनाएं हैं, ये एक बार जोड़ना है कितना डिस्टेंस है, दूसरी बार ये जोड़ना है, तीसरी बार ये जोड़ना है, चौथी बार ये जोड़ना है, इस तरह से आधा आधा जो बढ़ते जा रहा है, तो 13 घर तक में कितना डिस्टेंस होगा, इसको हम तैयार करने जा रहे हैं। यहाँ अर्धवृत्त की लंबाई को प्रिंट में मिस है I1 I2 कहा गया है, मिस है ये L1 L2 L3 L4 L5 है, L13 तक। L अर्धवृत्ताकार जो सर्पिल है उसकी लंबाई है। तो प्यारे बच्चों, वृत्त की परिधि 2 πr, अर्धवृत्त की परिधि πr। समटाइम्स इसकी परिधि बदलती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न के अनुसार 2 πr का आधा करोगे πr होगा। क्या होगा? πr, जिसमें पहले को L1, दूसरे को L2, तीसरे को L3। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सर्पिल की लंबाई इस प्रकार है, इस प्रकार है। पहला हम L1 निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी बताया आधा आधा निकालना है, चूंकि हर आधे पर दूरी बदल जाती है। तो अर्धवृत्त की परिधि 2 πr, आधा करेंगे πr होगा। लेकिन आप क्वेश्चन में देखे होंगे हर बार r बदलता है, तो r को भी R1 R2 R3 डैश डैश R13 तक लेंगे। तो पहली बार L निकालेंगे तो πr1, पाई इंटू R1 था 0.5, यानी 0.5 cm। L2 फिर पाई R2 होगा, और R2 कितना था? 8 आना के गैप में, 8 नहीं बढ़ रही है, तो यहाँ होगा पाई L3 पाई R3, पाई गुना 8 आना में कितना 1.5 आ गया, यानी 1.5 पाई। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से L13, इस तरह से L13, तो यहाँ लिखना है इस प्रकार 13 अर्धवृत्त की लंबाई की सूची होगी। 13 जो अर्धवृत्ताकार लंबा सर्पिल है उसकी सूची बनाने जा रहे हैं। यहां से उठाइए और डालिए।
0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, इसी तरह से क्या बार 13वीं पद तक। क्या पद तक? 13वीं पद तक, यानी 13 सर्पिलाकार रचना है। तो A बराबर 0.5 पाई, D बराबर 1 पाई घटो 8 आना बराबर 8 ना बचेगा। N पता है 13, निकालना है S13। क्या निकालना है? S13। तो इसको नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देख लेंगे। 98 के दरों से बढ़ता जा रहा है दूरी भी और बढ़ रही थी त्रिज्या भी। तो त्रिज्या वैसे था, इसमें पाई लग के बढ़ रहा है क्या घर तक। अब S13 निकालना है। चलें नेक्स्ट पेज पर। S13 n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का वैल्यू पता है 13/2, a का वैल्यू 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 और d भी 98 था। तो चलिए 13/2, 2 गुना 98 सीधा 1 होगा। 2 98 बराबर 1। यहाँ 12 गुना 98, 12 98 बोलिए तो 6 98 होगा। और ये 1 था तो 6 1 7 पाई। तो बच्चों पाई का मान डाल दिया जाए। 7 गुना 22/7 कैंसिल, 2 से 11, यानी S13 बराबर 13 गुना 11। 13 गुना 11 अगर 13 43 से, यानी उस 13 अर्धवृत्ताकार रचना की टोटल लंबाई 143 cm होगी। प्यारे बच्चों क्वेश्चन तो लंबी चौड़ी थी, कैलकुलेशन कुछ नहीं। मतलब आप ये सब चीज जब ज्ञात करेंगे तो पहला फोकस होना चाहिए सीरीज बनाने होना चाहिए। सीरीज जब बन गया तो A D N आराम से आएगा और तब आपको जितना का मांग रहा है सूत्र पर डालेंगे और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ कूच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। आप कभी लकड़ी का ढेर किया होगा अपने जीवन काल में। लकड़ी का ढेर अगर करते हैं, मान लिए लकड़ी का गोल का लट्ठा है, 10 गो नीचे दिए ना तो उसके ऊपर 10 गो नहीं होगा, नोट हो आएगा। अगर 10-10 कर रहे हैं तो बगल से किल्ला खुट्टा गाड़ना पड़ेगा। ध्यान दे रहे हो। अगर लकड़ी के लट्ठों को सजा रहे हैं तो बेस में 20 दिया तो ऊपर 19, 18, 17 अंततः 1 पर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है लकड़ी के लट्ठों को विदाउट किसी मदद से वैसे ढेर किया गया है। कितने लट्ठे को? 200 को। और क्वेश्चन का राज 200 लट्ठा को जो सजाया गया ना तो आधार में 20 दिया, ऊपर 19 दिया, ऊपर 18 दिया। इस तरह से ऊपर जाते जाते खत्म हुआ 200 लट्ठा। तो क्वेश्चन कर रहा है यहाँ लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए और सबसे ऊपर में पंक्ति नंबर कौन है? पंक्ति में कौन कितनी पंक्ति है और सबसे ऊपर जो पंक्ति लगी है ना उसमें लट्ठों की संख्या कितनी होगी? तो चलिए इसकी सूची बनाते हैं नेक्स्ट पेज पर। हल ये 19 नंबर का सॉल्यूशन है। लट्ठों की सूची, पहला 20, दूसरा 19, 18, 17 डैश डैश। कहां पर जाकर खत्म हो गया अभी मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि लट्ठा की संख्या 200 है, 200 अप्रोक्स। इसमें लगभग कोई मान नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू की कोई चर्चा नहीं है।
डेफिनेट जो आना है वही आएगा। तो चलिए a बराबर 20, d बराबर 90 घटो 20 -1। कितने पंक्ति हैं पता नहीं, Sn पता है 200। Sn से n निकल जाएगा, तो n का छोटा वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, बड़ा वाला बराबर 200। ये लटकल जो 2 है ना बच्चा, इस 2 को 200 में चिपका देंगे गुना के साथ। लटकल सटेगा तो कौन चीज चिपकेगा, वो मल्टीप्लाई से। हिया n बच गए। अब देखिए एक का वैल्यू 20 है, n नहीं खे मालूम, और डी हो कितना -1, कितना है -1। 200 गुना 2, 20 दूनी 40। अब गुना करेंगे -1 से तो -n होगा, माइनस माइनस प्लस, 200 दूनी 400, 200 दूनी 400। अब एक बार करना क्या, एक बार और लिखें इसको, भीतरी वाली घर को 40 1 41 कर देंगे, -n बराबर 400। मल्टीप्लाई करिए, 41n -n स्क्वायर, प्लस को हिच मारिए इधर, क्रमबद्धता कीजिए, -n स्क्वायर प्लस 41n -400 बराबर। अब शुरुआती में माइनस है, ये अच्छी बात नहीं है, देखने में अच्छा नहीं लगता, तो -1 कॉमन लेके, तो प्लस के जगह पर माइनस के जगह पर, तो समीकरण आपका बंठन के तैयार हो गया। देखिए त्रिपदी व्यंजक द्विघात समीकरण का आ गया, तो फर्स्ट इनटू लास्ट करेंगे, 400n स्क्वायर होगा, और बिचला को इस तरह तोड़ें कि जोड़ घटा के -41 हो। तो प्यारे बच्चों 25 16 400 होता है, कितना होता है, अब 25 और 16 को जोड़ोगे तो 41 मिलेगा ना। देखिए n स्क्वायर -25n -16n प्लस 400 बराबर 0। कॉमन लीजिए n, तो n -25 -16 कॉमन लीजिए, प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ 25 बराबर, यानी n -25 n -16 बराबर। प्यारे बच्चों जैसा सॉल्यूशन आया, पता चल रहा है कि n का दोनों मान वैलिड होगा, 25 भी और 16 भी। तब हमें पता करना होगा कि 25 इस क्वेश्चन के लिए वैलिड है या नहीं है, 16 वैलिड है या नहीं है। तो चलिए इसकी भी जांच कर लें। तो प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक हमने लाया, समीकरण तोड़ के गुणनखंड के तर्ज पर लाया। अब इसका मान ज्ञात करेंगे, तो नेक्स्ट पेज पर, यदि n -25 बराबर 0 तो n बराबर 25, यदि n -16 बराबर 0 तो n बराबर 16। ध्यान देना है, वैलिड तो दोनों हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए कौन सा घर वैलिड होगा तो आपको जांचना पड़ेगा। कारण हम लट्ठा किधर से लगाए हैं 20 पर से, धीरे धीरे पंक्ति बढ़ेगी, तो अंतिम पंक्ति कौन वैलिड होगा ये an बताएगा। तो हम डाल रहे हैं पहली बार, n का मान 25 दें तो a 25 बराबर a प्लस कितना d, और a पता है 20, d पता है -1, प्लस माइनस माइनस क्या होगा, ये असंभव। लकड़िया माइनस में थोड़े जाएगी, निगेटिव आ गया, यानी n जो 25 दिए हैं ये वैलिड नहीं है। चलिए 16 पर n बराबर 16 डालिए, a 16, a प्लस कितना d, a का मान 20 था, 15 गुना -1 प्लस माइनस
ई वैलिड हो गया। अब देखिए स्पष्टीकरण आपको लिखना है। 20 से शुरू हुई थी लट्ठा, 20, 19, 18, 17 जाके खत्म होगी क्या लाइन में? 16 लाइन में 200 लट्ठा खत्म, और 16वें लाइन में लट्ठा की संख्या 5। तो लिखिए यहाँ, इसीलिए n बराबर 16 ए 16 में कितना होगा लट्ठा? 5। यानी 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे और पंक्ति की संख्या 16, यानी 200 लट्ठा को सजाएंगे 20 पर से तो 16 लाइन लगेगी और 16वीं लाइन 5 लट्ठे की होगी। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। आप तमाम बच्चे इस सॉल्यूशन को समझ गए होंगे। अब इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है, भाग दौड़ की कहानी पर आधारित है, एक प्रतियोगिता है, उस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20। फोटो जरा देखिए, अच्छी तरह से प्रकाशित नहीं हुई है। एक पौधा है कहीं दूर लगा हुआ और एक धावक आलू दौड़ कर रहा है। कौन दौड़? आलू दौड़, मतलब आलू लेके दौड़ना, डिस्टेंस की बात वहां है। आलू दौड़ की प्रतियोगिता है। क्वेश्चन कह रहा है, एक वृक्ष के आमने सामने एक लाइनें लगी हुई, जिस लाइन पर 10 आलू बिछे हुए हैं। 10 आलू बिछे हुए हैं। 10 आलू एक दूसरे से लिखा हुआ है क्या मीटर की दूरी पर? पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर है और अन्य आलू उससे 3-3 मीटर दूरी पर है। क्या मीटर पर? 3 मीटर पर। एक धावक आता है, पहला आलू उठाता है यहाँ से, फिर यहाँ आया, बाल्टी में डाला, फिर आलू नंबर 2 पर पहुँचा, फिर दूसरे को उठाया, यहाँ तक दौड़ा, फिर डाला, फिर पहुँचा आलू नंबर 3 पर। इस तरह से इस धावक को 10 आलू बाल्टी में डालने तक कितना दूरी तय करना होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन की सूची तैयार करें, लेकिन ध्यान रखिएगा, पहला आलू की दूरी बाल्टी से 5 है, बाद बाकी 3-3 है, तो ध्यान देना है। और ये व्यक्ति बाल्टी के पास खड़ा था, वहां खड़ा है, बाल्टी के पास खड़ा था, 5 पर आया, आलू उठाया, फिर दौड़ा, फिर गया। इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से 10 आलू को उठाया। तो 10 आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ी? तो ध्यान दोगे, यहाँ समझ लो, यहाँ व्यक्ति था, यहाँ आया, क्या मीटर हुआ जी? 5। फिर आलू लिया, यहाँ पहुंचा, क्या मीटर हुआ? 5, 5, 5, 10। फिर यह व्यक्ति ही यहाँ पहुंचा, 5, 3, 8, क्या बार लेगा और पहुंचाएगा ना, 2 गुना 8। फिर आलू 3 पर, 8, 3, 11 गुना 2, 11 गुना 2, बस। किसी भी आलू को उठाने में उसे आना जाना मतलब 2। तो चलिए इसकी सूची बनाते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रतियोगी द्वारा तय की गई दूरी की सूची। पहला आलू जो 5 मीटर पर था, गया, फिर आया, 2 गुना 5। फिर दूसरे पर जाएगा तो 5 तो जाना है और 3 वो है, तो 5, 3, क्या बात लेके पहुंचाएगा, 2 गुना 8। फिर आलू नंबर 3 पर, तो 5, 3, 8, 3, 11, क्या बार? 2 बार, 2 गुना 11, इस तरह से क्या बार? 10 बार। तो याद है डायरेक्ट n बराबर, ओ सूची बना ले, 2 पंचे 10, 8 दूनी 16, 11 दूनी 22, 10वीं पद तक ध्यान दे रहे हो। n का मान का हो गया 10, a बराबर 10, d बराबर 16 घटो 10, अब निकालना है 10।
n का मान 10, क्योंकि 10 आलू है, आलू 10 है तो 10 बार काम करना पड़ेगा ना। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n का मान 10/2, a का मान 10, 10 - 1, d का मान 6, आधा कीजिए 5, 10 दूनी 20, 9 गुना 6 S 10, 5 है इंटू 9 छाके 54, 54 20 74, 5 चौके 20, 5 7 35, 2 37। उस धावक को 370 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। कितना आलू को उठाने में? चूंकि आलू दौड़ एक सिस्टमैटिक तरीका से लगा हुआ है, बच्चों के खेल की तरह नहीं है, एक सिस्टम दिया हुआ है। उस सिस्टम को पूरा करने में उस प्रतियोगी द्वारा तय की गई कुल दूरी 370 मीटर होगी। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप तमाम बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, आज ही बता दें कि अगले दिन से अगले वीडियो में हम ट्रायंगल शुरू करने वाले हैं, त्रिभुज, और 10वीं क्लास में सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज। छठा चैप्टर है समरूप त्रिभुज का, जिसमें आपको 9th क्लास की जानकारी भी रखनी होगी। आपको 9वीं क्लास में पढ़ाए होंगे हम सर्वांगसम त्रिभुज, और 2 चीज और बताए होंगे। अकॉर्डिंग टू साइड देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ए ट्रायंगल। भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद। अकॉर्डिंग टू एंगल देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद, 3 3 6। इस 6 के कैरेक्टरिया को जानना होगा। उसके बाद सर्वांग समता का 4 लॉ, एक ऊपर में था AS, 4 1 5 लॉ वो हो गया, और 6 परिभाषा, 6 5 11 जब आप जानोगे ना, तब जाके सिमिलर ट्रायंगल के बारे में समझ सकते हो। चूंकि क्रमबद्धता होती, सिक्वेंशियल जुड़ा होता है, ये 9th का कनेक्शन 10th से होता है, इसी तरह से क्रमबद्धता होती है। तो प्यारे बच्चों, हम समरूप त्रिभुज को बड़ी अपनी भाषा में आसानी से बताएंगे, सरल भाषा में समझाएंगे, क्योंकि आज के बच्चों को ज्योमेट्री पढ़ने में बड़ी भारी लगता है, ज्योमेट्री से दिमाग हट जाता है। तो हम विश्वास दिलाते हैं कि ज्योमेट्री शायद मैं जो पढ़ाऊंगा, मेरे पढ़ाने का अलग स्टाइल होगा बताने का। मैं अपना अनुभव आप सबों के बीच शेयर करूंगा, और हम प्रयास करेंगे आप तमाम बच्चों को त्रिभुज से संबंधित सारी जानकारियां दें। और इसी से संबंधित सर्कल भी होता, कंस्ट्रक्शन भी है। तो पहले हम त्रिभुज की चर्चा करेंगे, अध्याय 6 है, अगले वीडियो में त्रिभुज ही पढ़ाएंगे। तो आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप त्रिभुज के दोनों प्रकार, कोण के आधार पर भी और भुजा के आधार पर भी, एवं सर्वांग समता के लॉ को पढ़ेंगे, समझेंगे। वैसे हम इसको बताएंगे भी, आप पढ़ के आओगे तो अच्छी तरह से समझेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।